दुख दर्द समझने वाले हैं। तेजस्वी यादव जी ने जब तक उप मुख्यमंत्री के रूप में रहे, रोजगार ही रोजगार मिला, शिक्षकों की भर्ती पे भर्ती होती रही, बम्पर भर्ती होती रही, क्योंकि तेजस्वी यादव जी को युवा बेरोजगारों की चिंता थी। तेजस्वी यादव जी और उनकी पूरी पार्टी आपके साथ है। आप अभ्यर्थियों के लिए तेजस्वी यादव जी से बात करिएगा, क्या आप अभ्यर्थियों के लिए सदन में आवाज उठाइएगा, ये कंफर्म करिए। और अभ्यर्थियों को अभी जब लोग चौथे पांचवें साल से पढ़ाई करता है, 30 साल 35 साल 40 साल की उम्र तक संघर्ष करता है और अपने हक की हकीकत नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, आज हमारे साथ आरजेडी के विधायक गौतम कृष्णा जी हैं, जो महेसी से विधायक हैं। आपको बता दें कि सत्र चल रहा है और जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारा मुद्दा कौन उठाएगा, टीआरई 4 का मुद्दा कौन उठाएगा, आखिर सदन में इसकी बात क्यों नहीं हो रही है, कब तक हम लोग लाठियां खाते रहेंगे रोड पे, कब तक नोटिफिकेशन आएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गौतम कृष्णा जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए आपको। पहले तो थैंक यू। जो अभ्यर्थियों का मुद्दा है, उनका सवाल ये है कि क्या विपक्ष पक्ष तो उनका साथ दे ही नहीं रहे, क्या विपक्ष भी उनके साथ नहीं है, उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। विपक्ष तो होना चाहिए ना उनके साथ देने वाला, लेकिन उनका टीआरई 4 का जो मुद्दा है अभी तक नहीं आया सदन में। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कल भी सदन में टीआरई 4 और शिक्षकों की नियुक्ति की बात उठी थी और आगे भी उठती रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। विपक्ष उन लोगों के साथ खड़ा है। और एक बात तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि माननीय नेता बिहार के भविष्य युवाओं के जो आइकॉन हैं, जो दुख दर्द समझने वाले हैं, तेजस्वी यादव जी ने जब तक उप मुख्यमंत्री के रूप में रहे, रोजगार ही रोजगार मिला, शिक्षकों की भर्ती पे भर्ती होती रही, बम्पर भर्ती होती रही, क्योंकि तेजस्वी यादव जी को युवा बेरोजगारों की चिंता थी। तेजस्वी यादव जी के पास एक रोड मैप था, तेजस्वी यादव जी के पास एक विजन था और इसीलिए उसको रोजगार पुरुष भी लोगों ने नाम दिया, प्रेम से युवाओं ने दिया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ये तो अपना बस अब दिन काट रहे हैं, बीजेपी के हाथ के खिलौने बने हुए हैं और किसी तरह इनके अफसर जो इधर उधर करते हैं उसी के आधार पर काम कर देते हैं। तो इसलिए जो अपेक्षाएं बेरोजगार युवाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी से है, उस पर हताशा हो रही है, ये इसमें कोई बात नहीं है। और उसी हताशा में डूबे हुए प्रशासन कभी कभी अभ्यर्थियों पर लाठी चलवाते हैं, कभी ज्यादती करते हैं, अत्याचार करते हैं। तो ये समान सी बात हो गई है इस सरकार की। तो इसलिए जरूर कहेंगे, भरोसा रखें, तेजस्वी यादव जी और उनकी पूरी पार्टी आपके साथ है। आप अभ्यर्थियों के लिए तेजस्वी यादव जी से बात करिएगा, क्या आप अभ्यर्थियों के लिए सदन में आवाज उठाइएगा, ये कंफर्म करिए। और अभ्यर्थियों को अभिलाषा दीजिए। नहीं, इस पे हम ये कह रहे हैं कि इस पे आप हमको कंफर्म क्या करवा रहे हैं आप चैनल के माध्यम, हमारी पार्टी अब आस लगाए हुए हैं, आस लगाए हुए। तो आपके चैनल पे हम वादा करें तो आपके चैनल की वजह से हम अभ्यर्थियों के साथ जाए, बेरोजगारियों के साथ जाए, तो इसका मतलब हो जाएगा तब तो भाई नहीं। हमारी पार्टी ही डेडिकेटेड है, हमारे नेता ही पूरे मनोयोग से उन चीजों के साथ में है कि बेरोजगारी के मुद्दा पे, भ्रष्टाचार के मुद्दा पे, पलायन के मुद्दा पे, इन पे कुछ कहना, ये स्पष्ट विजन नहीं है पार्टी की और माननीय नेता का। इसलिए हमारी पार्टी कभी भी उन चीजों से पीछे नहीं हटेगी। मतलब ये दिलासा उनको दिया जाए ना, बिल्कुल आवाज उठेगा उनकी, बिल्कुल सवाल ही नहीं है कि उनकी उपेक्षा हो। इसलिए उनके साथ हम लोग मजबूती के साथ हैं, पूरी पार्टी मजबूती के साथ है। जल्द से जल्द बहाली आए, बेरोजगारी दूर करने में मदद मिले, इसके लिए हम लोग काम करें। शिक्षा मंत्री कई बार झूठ बोल चुके हैं। शिक्षा मंत्री जी से उनसे पूछा जाए आपके चैनल के माध्यम से, भैया आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? अगर आपके पास कोई स्पष्ट विजन नहीं है, तरीके नहीं है, तो आप ऐसा मत बोलिए। आपके अफसर जो लिख कर देते हैं उसको आप पढ़ देते हैं। आप अपनी काबिलियत के आधार पे, अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पे आप तय कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं, कब तक करना चाहते हैं। एक और बात हम आपको लोग बताना चाहेंगे कि ये पहले वीडियो रह चुके हैं। हमने सवाल इसलिए किया क्योंकि पढ़े लिखे हैं और वीडियो भी रह चुके हैं, तो ये उन चीज़ों को समझते हैं जो अभ्यर्थी चाहते हैं। तो इसलिए ये मुद्दा जरूरी है सदन में उठाना। एक और आपको बात याद दिलाना चाहेंगे कि अभ्यर्थी जो है टीआरई 4 के लिए सड़क पर लाठियां भी खा चुके हैं कई बार। ये भी याद होगा, नीतीश सरकार के राज्य में लाठियां खा चुके हैं। सर, यही तो दुर्भाग्य है, जब लोग
चौथे पांचवें साल से पढ़ाई करता है, 30 साल 35 साल 40 साल की उम्र तक संघर्ष करता है और अपने हक के हकीकत और शिक्षा जो उनके पास गुणवत्ता है, उन गुणवत्ता के आधार पर जब नौकरी मांगने की बारी आती है, वो कोई जाति धर्म मजहब का व्यक्ति नहीं हो सकता है, वो सबका है, सब वर्गों का है, सब जाति का है, सब जगहों का है। और उसको रोजगार देने के बदले अगर कोई लाठी देने लगे, सर अंतरात्मा टूट जाता है। लगता है कौन सी व्यवस्था में हम पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कौन सी लोकतांत्रिक मर्यादा में हम लोग जी रहे हैं कि सही से हम कहते हैं भैया रोजगार दो, शिक्षक बहाली लाओ, यही ना कर रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि हमारे जो भी रोजगार चाहने वाले भाई हैं, TRE 4 के स्टूडेंट हैं, वो लोग तो नहीं लाठी डंडा से लेकर के गोली बारूद से लेस होकर के पटना के धरती पर आकर के कहेंगे होंगे आओ मैं तुमसे लड़ूंगा, ऐसा तो नहीं करेंगे। वो तो हक मांग रहे, वो हक मांगे बहुत करेंगे तो ऐसे तख्ती लेकर के जाएंगे, भैया हमें रोजगार दो, TRE 4 की बहाली लाओ, नीतीश बाबू जल्दी करो, इतने ही ना बोलते होंगे। और इस पे कोई पुलिस वाले डंडा उठाए, दौड़ा के पीटे, अब शर्म लगता है, लोग को घिन आ जाती है। लगता है क्या इसी चीज के लिए मैंने पढ़ाई किया था, क्या इसी चीज के लिए मैंने 20-20 साल तक तपस्या किया है शिक्षा के मंदिरों में। तो इसलिए मैं कहता हूं रोजगार आगे पीछे हो सकते हैं, नौकरियां कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन मैं तो हमेशा कहता हूं कोई भी सरकार, ये मैं नहीं कहूंगा कि इस पे वो, मैं कोई भी सरकार से कहना चाहता हूं कि अभ्यर्थियों पर शिक्षा को जिन्होंने साधना करके बरसों पढ़ाई करके रोजगार मांग रहे हो, उस पर कभी भी लाठी मत चलाइए। उसका दिल टूट जाता है, आत्मा टूट जाता है, झकोरता है, मन करता है कि मैं किस लिए पढ़ाई किया हूं कि वाजिब हक मांगने पे भी लाठी चले। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से भी हम सरकार से भी कहेंगे कि कभी भी ऐसी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कभी नहीं होनी चाहिए। फिर से वही सवाल दोहराना चाहेंगे अभ्यर्थियों के सुनिश्चित के लिए कि आवाज उठेगा ना, बस छोटा सा सवाल। हाँ, निश्चित रूप से मेरी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आपके साथ खड़ी है, आपकी हर वाजिब मांगों के साथ खड़ी है, TRE 4 के अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है। उनकी मांगों को निश्चित रूप से सदन में उठाए जाएंगे और उन मांगों को लेकर के सरकार को हम लोग सचेत करके घेरने का काम करेंगे। चलिए देखिए, अब RJD की तरफ से भी क्लियर आ गया कि अभ्यर्थियों के साथ है RJD और उनकी जो हक है, उनका जो आवाज है वो सदन में उठाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें।